Assalamualaikum students, hope you all are fine. Students, today we have our revision lecture number 5 of unit number 15, circle. Now students, here we are on question number 2 of exercise number 15.1. This question is, find the circumference of the circle if the radius is. It means that the radius of the circle is given to you and you have to find out the circumference. First of all students, you know that if this is a circle, then a point from its center to the end of its सर्कल इज़ नोन एज अ रेडियस. ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है कि अगर ये सर्कल है तो सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल के एंडिंग पॉइंट तक हम लोग कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करें तो उसे हम लोग कहते हैं रेडियस आर. इज दैट क्लियर? और ये जो बाउंड्रीज है, ये पूरी कंप्लीट बाउंड्री दैट इज़ मेकिंग अ सर्कल, इसको हम लोग नाम देंगे सर्कमफेरेंस, मतलब सी का. इज दैट क्लियर? यहाँ पे बेटा आपको सर्कमफेरेंस मालूम करनी है और रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है. इज दैट क्लियर? यहाँ मैंने पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किया है, दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर. इट मीन्स दैट द रेडियस इज गिवन टू यू एंड द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सॉल्यूशन यू विल राइट r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड द पाई, यू नो दैट व्हाट इज़ पाई. द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 22/7. ये आपको गिवन नहीं है, आपने इसको गिवन में ही लिखना है क्योंकि आपको ऑलरेडी नोन है कि पाई आपके पास होता है 22/7. सो यू विल राइट पाई इज इक्वल टू 22/7 हेयर. नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता है आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. राइट द फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. द फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr. आपने c इज इक्वल टू 2πr यहाँ पे लिखा. नाउ यू आर supposed to substitute all the values you know here. So c is equal to 2, पाई की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, that is 22/7. r की जगह पे आपने 3.5 को सब्सटीट्यूट किया. बट यू नो डैट बेटा कि 3.5 डेसिमल है, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 10. ओके, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे आप 3.5 को. अगर आपने 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया सो यू विल गेट 35/10. इज दैट क्लियर क्लास? और यहाँ देखिए बेटा, आपने 22 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया सो यू विल गेट 44 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 7. नाउ यू हैव 44/7 इंटू 35/10. ओके, तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे भी कैंसलेशन हो रही है वो कैंसलेशन मैंने परफॉर्म कर दी है. 7 1 7, 7 5 35. ओके, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4. सो यू हैव 22/1 इंटू 5/5. अब आप यहाँ 5 से 5 कैंसिल कर दें सो यू विल गेट c इज़ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. एक बात का ख्याल रखिएगा बेटा कि अगर आपको रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है तो आपका सर्कमफेरेंस भी सेम यूनिट में यानी सेंटीमीटर में आएगा. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ क्लास हियर वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3. Find the circumference of circle when the length of its diameter is. इस टाइम आपको बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दोबारा से फाइंड आउट करनी है, लेकिन रेडियस गिवन नहीं है बल्कि हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है. ओके, व्हाट इज़ डायमीटर? फर्स्ट, अगर आप कोई सर्कल पे ऐसी लाइन मिलती है जो सर्कल को सेंटर से डिवाइड करे, बिल्कुल सेंटर से, यानी आप यूँ भी कह सकते हैं कि आप डबल रेडियस ले लें, एक रेडियस यहाँ से आ गया एक यहाँ से, तो ये डायमीटर बन जाएगा. या फिर इसकी डेफिनेशन यूँ भी होती है, अ लाइन दैट डिवाइड द सर्कल इन हाफ फ्रॉम इट्स सेंटर इट्स नोन एज रेडियस डायमीटर ऑफ द सर्कल. इज दैट क्लियर क्लास? यानी एक लाइन ने सर्कल को बिल्कुल सेंटर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो उसे हम लोग डायमीटर कहेंगे. ओके, नाउ हियर you have to find out the circumference of circle by the diameter of it given to you. I have again selected part number 2 of question number 3, that is 4.2 सेंटीमीटर. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपको डायमीटर गिवन है, that is 4.2 सेंटीमीटर. सो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए मैंने क्या किया है, d इज़ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर लिखा. ओके, इसके बाद वी नो दैट व्हाट इज़ पाई. पाई इज़ 22/7, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. अब क्लास आपको पता है कि सर्कमफेरेंस के लिए फॉर्मूला होता है c इज़ इक्वल टू 2πr. तो बेटा हमें यहाँ पे r चाहिए, इट मीन्स डैट हमें यहाँ पे रेडियस चाहिए. रेडियस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंस वी नो डैट द फॉर्मूला दैट वी यूज टू फाइंड आउट रेडियस इज r इज इक्वल टू d/2. आपको अगर रेडियस मालूम करना है और डायमीटर गिवन है तो आप डायमीटर की वैल्यू को 2 से डिवाइड करवा दें, यू विल गेट योर रेडियस. ठीक है, अब देखिए बेटा डायमीटर आपको डेसिमल फॉर्म में गिवन है, दैट इज़ 4.2. तो इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है. कैसे कन्वर्ट किया? 4.2 को मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 10 कर दिया. इज दैट क्लियर? अब 4
4.2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू नो डैट यू विल गेट 42, और 2 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया सो यू विल गेट 20। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो आपके लिए कैंसिलेशन आसान हो जाएगी। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 10 से 20, 2 1 से 2, 2 2 से 4 एंड 2 1 से 2, यू विल गेट 21/10। आप इसको डेसिमल में भी वैल्यूज़ को ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यू को डेसिमल में ही नहीं बल्कि फ्रैक्शन में रखा है, क्योंकि मुझे पता है ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बेटा देखिए आपके पास आर क्या आया, आर आपके पास आया है 21/10। इज दैट क्लियर? Now students, since we know that c is equal to 2 pi r, अब आपके पास r भी obtained हो गया, and you know that what is the value of pi also, that is 22/7. So you are supposed to substitute the values in the formula of circumference. So here we are going to substitute it. C is equal to 2 into, in the place of pi you will substitute 22/7 into r. What is the value of r? You have obtained, it is 21/10. So you will substitute it here. Is that clear class? Now cancel all the values, that is going to cancel each other. Here you can see that 7 is going to cancel by 21, 7 1s are 7, 7 3s are 21, 2 1s are 2, 2 5s are 10. So you will have 1 into 22/1 into 3/5. Now multiply all the numerator and all the denominator. अब आप देख सकते हैं बेटा मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो आप न्यूमिनेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें। आपने 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 66, एंड बाय मल्टीप्लाइंग 5/1 यू विल गेट 5 एज द डिनोमिनेटर, तो 66/5 है। आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि आपको आंसर किस में, जब आपको क्वेश्चन डेसिमल में गिवन दिया था, ओके आप देख सकते थे क्वेश्चन आपके पास गिवन था 4.2 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन डेसिमल में गिवन है सो यू आर सपोज टू गिव योर आंसर इन डेसिमल फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो आपको 66/5 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म की हुई है। आपको पता है न्यूमिनेटर 66 है तो ब्रैकेट के अंदर उसको लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर हम लोगों के पास 5 है, you will write it after outside the bracket. अब आप इसको कैंसिल कीजिए, देखिए 5 1s are 5, 6 में से आपने 5 कैंसिल किया, you will get 1, 6 को आपने नीचे उतार लिया, 5 3s are 15, 16 minus 15 it will become 1, ओके पॉइंट लगा के आपने 0 लिया, देन 5 2s are 10, तो जब इनको कैंसिल किया सो यू विल गेट c इज इक्वल टू 13.2, और सेंटीमीटर यूनिट मैंने सेंटीमीटर क्यों यूज़ की है, क्योंकि बेटा आपको डायमीटर भी किस में गिवन था, सेंटीमीटर में। इज दैट क्लियर क्लास? ओके, नाउ हियर वी आर ऑन question number 4 and we have selected part number 3 of it to solve. Okay, what is the question? Find the diameter of the circle when its circumference is. It means that this time you are supposed to find out the diameter while the circumference of the circle is given to you. आपके पास क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, पहले आपके पास डायमीटर गिवन था, आपने सर्कमफेरेंस को फाइंड आउट किया था, इस बार आपके पास circumference given है and you are supposed to find out the diameter. ओके तो देखिए बेटा पार्ट नंबर 3 आपके पास given है 110 सेंटीमीटर. इट मीन्स दैट द circumference of the circle is 110 centimeter and you are supposed to find out the diameter. It is very easy to solve this one also. Please focus here. So in the solution, first of all you will write what is given to you. The circumference is given to you, so you will write c is equal to 110 centimeter. Circumference आपको पता है क्या given है, 110 centimeter given है. Again you know that what is the value of pi. The value of pi is 22/7, so you will write pi is equal to 22/7. Is that clear? तो क्लास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या होगी बेटा, देखिए अगर आप रेडियस मालूम कर लेते हैं, सपोज दैट कि आपने रेडियस मालूम कर लिया, तो आप बताइए जब रेडियस मालूम हो जाएगा तो डायमीटर मालूम करना कितना आसान है, बिकॉज वी नो डैट आर इज इक्वल टू d/2, और अगर हमें डायमीटर मालूम करना हो तो 2 को ले जाके हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल नो योर डायमीटर. ओके तो इसी वजह से बेटा सबसे पहले आप फोकस कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला अब तक मैंने आपको सिखाया और कौन सा फॉर्मूला इतना आसान है जिसकी हेल्प से आप रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा रेडियस फाइंड आउट कर लिया तो डायमीटर मालूम करना कुछ मुश्किल नहीं होगा. तो बेटा आप जानते हैं कि अगर हमारे पास सर्कमफेरेंस गिवन है सो इट इज़ सुइटेबल एंड वेरी सुइटेबल फॉर ऑल ऑफ अस टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस हियर. ओके जब सर्कमफेरेंस गिवन है हमारे पास सर्किल की, तो ऑब्वियसली वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस टू फाइंड आउट योर डायमीटर. ओके सो c इज़ इक्वल टू 2πr मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, और मैंने उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया. ओके देखिए c की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने 110 इज़ इक्वल टू के बाद आपके पास 2 की जगह पे 2 आ गया, पाई की जगह पे आप प्लेस करेंगे 22/7, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया, r को एज इट इज़ रखा. ओके
कुछ ओवर राइटिंग हो गई थी, इसलिए मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ। आर की जगह पे आपने आर रखा। ओके, नाउ क्लास, आपको पता है कि 22 को आपने नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करना है। 22 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 110 इज इक्वल टू 44/7 इंटू आर। दिस इज अगेन आर। ओके, मैं इसको दोबारा से रीराइट कर रही हूँ कि आपको समझ आए। दिस इज आर। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको अगर आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो बाय मीन्स ऑफ एल्जेब्रिक रूल आपको पता है, बाकी सारी वैल्यूज़ को इज इक्वल टू के बाद क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। हेयर आप देख सकते हैं 7 डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 44 आर से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल डिवाइड इटसेल्फ बाय 110। ओके, तो बेटा देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने 7 डिवाइड हो रहा था इज इक्वल टू के बाद ले जाके मल्टीप्लाई किया, सो वी विल हैव 110 इंटू 7। 44 आर से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के बाद ले जाके आप इसको डिवाइड कर देंगे, सो यू विल गेट 110 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू आर। इज दैट क्लियर क्लास? ओके, नाउ आप देख सकते हैं बेटा ये 110 और 44 दोनों इवन नंबर्स हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बाय द टेबल ऑफ 2। तो देखिए बेटा 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 1 कैरी, 2 5 10। अगेन आप कैंसिल कर सकते हैं इन दोनों को, किसकी टेबल से, 55 आ गया, 22 कौन से टेबल में आ सकते हैं आप, ग्रेटेस्ट टेबल इसका कंसीडर करें, डेट इज़ 11। तो आप डायरेक्ट 11 से कैंसिल कर दें, 11 2 22, 11 5 55। नाउ मल्टीप्लाई 5 बाय 7, 5 7 35, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2। ऑब्वियसली यू नो डैट कि आपके पास अगर 2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें या राइट हैंड साइड पे लिखें, बात एक ही है, हमने 2 आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 35/2। ओके, अब इसको अगर आप डिवाइड कर दें जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो मेरे पास आर की वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी। आप देखें 35 को अंदर रखा, 2 को हम लोगों ने बाहर रखा, 2 1 2, 3 - 2 यू विल गेट 1। 15 को आपने नीचे उतार लिया, थ्रू के टेबल में 15 नहीं आता, 14 आता है, तो 2 7 14, यू विल कैंसिल 15 बाय 14, यू विल गेट 1। बाय पुटिंग द डेसिमल पॉइंट यू कैन टेक 0 एंड बाय कैंसलिंग इट 2 5 10 आपके पास आएगा, 10 में से 10 चलेगा, सो यू विल गेट nothing as a remainder, so 17.5 is your radius. ओके, जब आपके पास रेडियस आ गया, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे पास आर का फॉर्मूला होता है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू डी बाई 2। तो 2 को ऊपर ले जाके हम डी का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर। इज दैट क्लियर क्लास? तो देखिए बेटा मैंने लिखा डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो वैल्यू हमारे पास क्या थी, 17.5। तो आपने 2 को 17.5 से मल्टीप्लाई करना है, यू कैन सी इट ओवर हेयर, 17.5 को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है मैंने 2 से, 2 5 10 10, 2 7 14 प्लस 1 15, 2 1 2 प्लस 1 3, 35.0। इसका मतलब है पॉइंट के बाद अगर आपके पास 0 आ गया तो 0 को कंसीडर मत करें, पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो डायमीटर कितना आ रहा है हमारे पास, 35 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर क्लास? सरकमफेरेंस आपको सेंटीमीटर में गिवन थी, डेट्स वाई हम लोगों ने डायमीटर का आंसर भी सेंटीमीटर में ही दिया है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू and it is enough for the today's lecture. Now here I have your homework. Do solve question number 4 part number 2 and copy down all the solved questions from this lecture. I hope class that this lecture is very clear for all of you. I know that it seems that this chapter is a little difficult for all of you, so please focus on these revisions. Okay, thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.